आज का ये अहम लेक्चर साल्ट। साल्ट कहते हैं किसी भी एसिड में आयनाइजेबल हाइड्रोजन हो, उस हाइड्रोजन की जगह पे मेटल आ जाए तो उसको कहते हैं साल्ट। ये एक एसिड है HCl। ये आर्कीनियस के मुताबिक एसिड, ब्रांस्टेड लोरी के मुताबिक भी एसिड। ये हाइड्रोजन आयनाइज हो गया और Cl नेगेटिव आयन बन गया। अब ये हाइड्रोजन की जगह पे फॉर एग्जांपल सोडियम आ जाए तो ये बन जाएगा NaCl। तो हाइड्रोजन यहां से चला गया, उसकी जगह पे मेटल आ गया तो उसको कहा साल्ट। या HNO3 ये एक एसिड है, ये आयनाइज हो गया, इसमें एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। अब ये हाइड्रोजन की जगह पे मेटल आ जाए, फॉर एग्जांपल इसमें पोटाशियम आ गया तो पोटाशियम से बना पोटाशियम नाइट्रेट। हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह पे मेटल आ गया तो उस प्रोडक्ट का नाम है साल्ट। किसी भी एसिड के आयनाइजेबल हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन दे सकता हो, वो हाइड्रोजन तो जो दे सकता हो वो चला जाए, दे दें, उसकी जगह पे मेटल आ जाए तो उस प्रोडक्ट को कहा जाता है साल्ट। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है HCl। ये एक एसिड है, उसमें से एसिड इसलिए है कि वो हाइड्रोजन दे सकता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। उस प्रोटॉन की जगह पे एक मेटल आ गया, सोडियम मेटल उस प्रोटॉन की जगह पे आ गया तो ये NaCl बन गया तो उसको कहा गया साल्ट। तो HCl का H हाइड्रोजन आयनाइजेबल यानी कि डोनेट होने वाला हाइड्रोजन, और वो डोनेट हो गया, हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह पे मेटल आ गया तो उसको कहा साल्ट। यहां पर एक और एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन। तो एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन हो तो एक मेटल, देखें, एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन तो एक मेटल, दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन तो दो मेटल। तो दो पोटाशियम मेटल आ गया तो पोटाशियम सल्फेट का साल्ट बन गया। आयनाइजेबल हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह पे मेटल आ गया तो उसका नाम है साल्ट, उसी को साल्ट कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। एसिड इसलिए कि वो आयनाइजेबल हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन दे सकता हो, और वो हाइड्रोजन चला जाए, उसकी जगह पे मेटल आ जाए तो उसको कहा गया साल्ट। ठीक, इसके अलावा और एग्जांपल्स, हम यहां पर जिंक लिखते हैं प्लस HCl तो ये बनाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो आयनाइजेबल हाइड्रोजन की जगह पे मेटल आ गया, उसका नाम साल्ट। जिंक क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक, कोई मसला नहीं है। इसके बाद साल्ट बनाने के तरीके, मेथड्स फॉर मेकिंग साल्ट। एक बात तो यह है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं आमतौर पर एसिड
और बेस का रिएक्शन हो जाए तो उसका प्रोडक्ट साल्ट और वाटर बन जाए तो उस रिएक्शन को कहा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई न्यूट्रल प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा रिएक्शन जिससे कोई न्यूट्रल प्रोडक्ट बन जाए। तो ये साल्ट न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा। ठीक, अब इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा? क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड में हाइड्रोजन की वजह से एसिडिक कैरेक्टर पैदा होता है, उस हाइड्रोजन को निकाल देगा। बेस में हाइड्रोक्साइड की वजह से बेसिक कैरेक्टर पैदा होगा, वो निकल जाएगा। मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन कम फ्रॉम एसिड, हाइड्रोजन एसिड से आता है, OH नेगेटिव कम फ्रॉम बेस, हाइड्रोक्साइड आयन बेस से आता है। अब मैं यहां पर एक रिएक्शन लिख दूं HCl, ये एसिड है हाइड्रोजन की वजह से क्योंकि ये डोनेट कर सकता है, प्लस NaOH, ये बेस है OH की वजह से क्योंकि OH देने वाला बेस, H देने वाला एसिड, तो एसिड H की वजह से एसिड, OH की वजह से बेस है। अगर इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दो, इसमें से OH को निकाल दो तो एसिडिक कैरेक्टर पैदा करने वाला भी कोई नहीं होगा, बेसिक कैरेक्टर पैदा करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो ये आयनाइज होके हाइड्रोजन बन गया, ये आयनाइज होके OH नेगेटिव बन गया, हाइड्रोक्साइड आयन। इन दोनों को आपस में जोड़ा तो H2O बना। H2O न्यूट्रल है, न्यूट्रल। अब इसमें बचा Cl नेगेटिव, इसमें रह गया Na पॉजिटिव। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो बचा है वो आपस में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से साल्ट बना देता है और ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल। फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब एसिडिक कैरेक्टर पैदा करने वाला हाइड्रोजन एसिड से बेसिक कैरेक्टर पैदा करने वाला हाइड्रोक्साइड आयन बेस से आपस में जुड़ के वाटर बनना, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो बचे हुए हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो साल्ट बना देता है। ठीक, तो साल्ट बनाने का एक तरीका ये भी तस्वुर किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराओ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराओ, एसिड और बेस का रिएक्शन साल्ट और वाटर बनेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस तरह से होता है। ठीक, इसके अलावा साल्ट बनाने के और भी तरीके हैं। मेटल प्लस एसिड, Mg प्लस कोई भी एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, तो ये बन जाएगा। हाइड्रोजन की जगह पे मैग्नीशियम आ गया, MgSO4 बना। ठीक, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयनाइजेबल हाइड्रोजन, यहाँ पर एक मैग्नीशियम उसकी जगह पे आ गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी -1, हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन +1 +1 2 एक मैग्नीशियम का +2,
तो 2 हाइड्रोजन के वैलेंसी एक मैग्नीशियम पूरी करता है, ठीक। इसलिए एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन चले गए, एक मेटल आ गया, उसके साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो गया। कोई भी एसिड किसी भी मेटल पे डाल दो तो वो बनाएगा, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, उसी मेटल का साल्ट बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन रिलीज होगा। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड कोई भी एसिड ले लो, मेटल ऑक्साइड मैंने ये ले लिया, तो उससे बना CaCl2 प्लस H2O। तो मेटल ऑक्साइड का मेटल एसिड के हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाए, मेटल ऑक्साइड का मेटल एसिड के हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाए तो वो साल्ट बना देता है, कैल्शियम क्लोराइड। और वाटर बनेगा, इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन H2O, 2 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन, एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन, ठीक। इसके बाद तो इस तरह से आप साल्ट बना सकते हो। इसके बाद मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, ठीक। HCl लिया, CaCO3 लिया, तो इससे बना CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, साल्ट बन गया, ठीक। बात क्लियर हो गई। साल्ट बनाने के ये तरीके हैं। और साल्ट एसिड, किसी भी एसिड का आयनाइजेबल हाइड्रोजन की जगह पे मेटल आ जाए तो वो साल्ट है। साल्ट बनाने का बहुत अहम तरीका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बेसिक मकसद एसिड का हाइड्रोजन आयन बेस का OH आयन आपस में जुड़ के H2O बन जाए, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद हम इसके टाइप्स को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।